told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. Hello there, good morning, good afternoon, good evening my dear friends. Welcome to my channel The Morning Man Abroad. असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त। और ये वीडियो है जिसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मैं ये नहीं कहता कि स्कैम है, लेकिन वो स्कैम बन सकता है। ये एक्सपीरियंस है मेरा जब मैं फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहा था अपने होटल में। 27 तारीख की मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से। 27 तारीख को मैं बैंकॉक पहुंचता हूँ और बैंकॉक से मैंने ट्रांजिट किया था डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके। एयर एशिया की मेरी फ़्लाइट थी, थाई वेट जेयर की मेरी फ़्लाइट थी। फ़्लाइट के साथ कोई इश्यूज़ नहीं थे, कोई पंगे नहीं हुए, लेकिन हाँ एक चीज़ ये है कि मुझे एडिशनली पे करना पड़ा अपने चेक इन बैगेज के लिए। उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि मैं वो केस अलग से डिस्कस करूँगा आपके साथ। लेकिन इस वीडियो के अंदर ख़ासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ। नथिंग रॉन्ग, लेकिन हाँ मतलब मेरा वो एक्सपीरियंस जो था बहुत अच्छा नहीं था। अब तो बैंकॉक से मैंने फ़्लाइट ली फुकेट के लिए। फुकेट मैं कुछ लगभग पहुँचाऊँगा 7 साढ़े 7 बजे। जैसे आप अपना बैगेज क्लेम करते हैं उसके बाद आप बाहर निकलते हैं तो आपको टैक्सीज़ के प्रोविज़न्स मिल जाते हैं। आप बसेस ले सकते हैं, मिनी वैन्स ले सकते हैं। सबसे पूछा मैंने कि क्या कॉस्ट है अगर आप एक मिनी वैन लेते हैं, तो वो उन्होंने बताया 180 भाट। सब ने यही बोला 180 भाट। तो मैंने सोचा कि सबसे चीपेस्ट ऑप्शन मेरे लिए यही रहेगा और आराम से मैं पहुंच जाऊंगा। मैं अकेला ही तो ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। तो मैंने मिनी वैन लेने का फ़ैसला किया। मैंने टिकट ले ली उसकी, और वो नॉन रिफंडेबल टिकट्स होती हैं, ठीक है, रिफ़ंड नहीं करते वो आपको। मैं बैठा रहा क्योंकि ये जो वैन्स होती हैं मिनी वैन्स, ये शेयरिंग बेसिस पे चलती हैं, ठीक है ना। मतलब कि 7 लोग 8 लोग उनकी कैपेसिटी होती है वैन के अंदर, उन सबको लेके चलती है। तो जो टूर ऑपरेटर थे उनके, जो टैक्सी चलाने वाले थे, वो वेट कर रहे थे कि सारी जो पैसेंजर्स हैं पूरे हो जाएं, मतलब 7-8 हो जाएं। 5 हो गए थे और शायद 3 और बाकी थे जो उनको अभी नहीं मिल रहे थे। उन 3 पैसेंजर्स के लिए वेट करते करते टाइम हो गया एयरपोर्ट पे 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। रात हो गई, 9:30 बज गए, 9:45 बजने वाले थे। और बाद में उन्होंने कहा कि अभी जो है हम पूरे पैसेंजर्स नहीं कर पा रहे हैं वैन के लिए, तो वैन नहीं जा सकती। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस चीज़ की, और मैंने बोला ठीक है, अगर 5 जने हैं तो ठीक है, आप ले जाओ उनको यार, क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला नहीं, टैक्सी आपको करनी पड़ेगी, इंडिविजुअली हम आपको टैक्सी करवा देते हैं। मैं कहा क्यों, मैं तो टैक्सी में जाना ही नहीं चाहता था, अब मैं टैक्सी के लिए क्यों पे कर रहा हूँ, ये आप रिफ़ंड नहीं करोगे इसलिए आप मुझे अब टैक्सी ऑफर कर रहे हो। देखिए काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस पे भी कि किस टाइम आपकी फ़्लाइट लैंड करती है। अगर आप मॉर्निंग में आते हैं, आफ्टरनून में आते हैं, आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा। बल्कि मैं भी 7 बजे 7:30 बजे पहुँच गया था फुकेट, मुझे इशू नहीं आना चाहिए था। उसके बावजूद भी अभी उनकी सवारियाँ पूरी नहीं हुई हैं। काफ़ी वेट किया है, वो भी कर रहे थे वेट, काफ़ी देख रहे थे कि उनकी जो पैसेंजर्स हैं 2-3 जो रह गए हैं वो पूरे हो जाएं, लेकिन सब ने टैक्सी लेना प्रेफर किया वहाँ पे। और टैक्सी जो है मिनिमम फेयर जो आप पे करते हैं वो आपका कुछ 1500, 1600, 1700 के आसपास बन जाता है। अगर आप अकेला भी टैक्सी लेते हैं तो भी आपका मतलब 1200, 1500, 1600 कुछ भी प्राइस आपको मिल सकती है, कोड कर देते हैं वो लोग। खैर तो हाँ, फुकेट में दूसरा फैक्टर जो मैं यहाँ देखता हूँ, अगर ये चीज़ हो सकती है आपके साथ, किसी के साथ भी, तो वो ये कि अभी टूरिज़्म का फुटफॉल जो है शुरू हुआ है वहाँ पे, काफ़ी फुटफॉल है, लेकिन नॉट वेरी अप टू द मार्क के। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, एयरपोर्ट अभी भी मुझे खाली लगा वहाँ का फुकेट का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये रीज़न हो सकता है कि उन्हें 2-3 पैसेंजर्स फिल करने में टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा, और मुझे टैक्सी लेनी पड़ गई अल्टीमेटली। हालांकि मैं अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकता था सिर्फ टैक्सी लेके। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि ये चीज़ जो है आपने ध्यान में रखनी है। इससे अच्छा है कि आप अपना टाइम बचाएं और टैक्सी ही कर लें। आपको मिनी वैन की कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है अगर आपने मिनी वैन हायर की है उसके लिए, और अगर वो नहीं चली तो आपसे कुछ भी कीमत मांग सकते हैं। तो पहले उन्होंने मेरे से मांगे 800 भाट।
मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे 180 बाहट उन्होंने रिफ़ंड नहीं करने थे, उनको पता है कि मैं फंस गया हूँ। उन्होंने मेरे को बोला 100 बाहट और कम कर देते हैं, 700 बाहट। मैं कहा नहीं। फिर मैंने बोला कि मेरे को भी कहीं ना कहीं बीच में रुकना था, तो मैंने कहा कि 600 बाहट, लेट्स डू इट। वो मान गए, आपस में डिस्कस करने लगे, बातें करने लगे, वो मान गए। अब बात आती है ड्राइवर की। मैं टैक्सी की तरफ बढ़ा और ड्राइवर ने मेरे जो रिसीट था, जो मैंने पेमेंट की थी 600 बाहट की, वो देखी। मुझे कहता है कि जो आपका डिस्टेंस है ना, उसके लिए 100 बाहट और चाहिए एक्स्ट्रा। तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है, हम कस्टमर को 600 बाहट में बोल देंगे और तू 100 बाहट अपने आप ले लियो अपने उससे। तो हुआ ही है कि उसने पूरे रास्ते बोला कि यहाँ पे एडिशनली 100 बाहट आपको देने पड़ेंगे, 100 बाहट आपको देने पड़ेंगे। पूरे रास्ते उसने जो है ये चीज़ की। मैं उससे काफ़ी इरिटेटेड हो गया और पर मैंने उससे 100 बाहट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि मेरे पास रसीद थी 600 बाहट की, 670 या 50 ऐसे कुछ मैंने पेमेंट की थी। तो मैंने नहीं दी, क्योंकि मैंने उसको यही बोला कि मेरे पास रसीद है इसकी, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं पे नहीं करूँगा और मुझे आपने कमिट किया है कि आप मुझे होटल पे छोड़ के आओगे, ठीक है। तो बी वेरी फर्म। लैंग्वेज की प्रॉब्लम ज़रूर आती है, आई कैन अंडरस्टैंड, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको अपनी बात पूरी कहनी है, अड़ना है अपनी चीज़ पे, ओके। अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो मेरा मैसेज ये है कि मिनी वैन वगैरह के चक्करों में ना पड़ें। यहाँ तो टूरिज़्म थोड़ा और जो है बढ़ जाएं और लोग विज़िट करने लगें, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब सही रहेगा शायद। लेकिन वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ चीज़ कि आप टैक्सी ही करें अगर आप फुकेट जा रहे हैं। फुकेट से सिटी सेंटर जो है दूर है, इतना पास नहीं है, तो टैक्सी आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। अगर आप एज एन कपल जा रहे हैं या आप सिंगल भी जा रहे हैं, कोशिश करें अगर आप टैक्सी कर सकते हैं अभी कुछ टाइम के लिए, ओके। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। ये मेरा मैसेज था इस वीडियो में, जो मैं कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। आई सी यू once again. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you